हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। एक डिवोटी पूछ रहे थे कि मेरे अंदर इतना सारा द्वेष है, बहुत मतलब कई सारे अनर्थाएं भरे हुए हैं, और इवन बिकॉज ऑफ द्वेष मैं तो, और अपनी खुद की भी कंडीशनिंग ऐसी बेकार है कि अच्छे से मेरी तो भक्ति हो नहीं पा रही है। लेकिन बिकॉज ऑफ द्वेष इतना ज्यादा है कि जब मैं दूसरों को भक्ति करते हुए देखता हूँ तो मुझे, मतलब मुझे भी इस द्वेष के कारण मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगता है। तो वैसी मेरी स्थिति है, तो मैं क्या करूँ? समझ रहे? क्वेश्चन प्रश्न ये है कि अभी मेरे अंदर इतना द्वेष है। एक तो मेरे अंदर बिकॉज ऑफ मेरी कंडीशनिंग के कारण मैं ठीक से भक्ति भी नहीं कर पा रहा हूँ, और खुद की भक्ति जब नहीं कर पा रहा हूँ और दूसरों को देखता हूँ कि बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उसको देख के बिकॉज ऑफ द्वेष बहुत बुरा भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा, मतलब मुझे लगता है कि भक्ति मेरे लिए बनी नहीं है, मेरा कोई होप नहीं है भक्ति में। तो ऐसा करके एक मसला है डिवोटी का। तो एक्चुअली ये जब चीजें हमारे, जब भी मतलब एक तो भक्ति मैंने कहा, जब जैसे जैसे हम चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब भी सिंसियरली कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने का प्रयास करता है, उसको फिर उसको स्टैंडर्ड को समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करके। और जो जनरली भक्ति कर रहा है उसको फिर भगवान भी थोड़ा सा थॉट्स तो मारते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये भी है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा करके। इस स्थिति में कई बार ऐसी फीलिंग भी आती है कि मतलब शायद मैं लायक ही नहीं हूँ, है ना, मेरा मेरा कुछ हो नहीं सकता है भक्ति में, नॉट क्वालिफाइड। वैसी जब फीलिंग आती है तो फिर जो भी इंथुजियाज्म है वो भी घटने लगता है भक्ति का। तो वैसी स्थिति होने लगती है। उस स्थिति में क्या करें और कैसे उन चीजों को डील करें, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है कि आपने हमारे अंदर क्या क्या फॉल्ट है उसको समझना। कोई दुकान पे ही जाते हैं किसी मिस्त्री के पास ही, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, कुछ भी खराब जब हो जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या होता है? इवन डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है डायग्नोज करना कि बीमारी क्या है, वास्तव में फॉल्ट क्या है या बीमारी क्या है। एक बार अगर बीमारी डायग्नोज हो जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई जैसे भी बीमारी हो डायग्नोज होने तक प्रॉब्लम। तो अगर हमें हमारी बीमारी डायग्नोज हो रही है तो वास्तव में ये बहुत दुखी होने वाली बात नहीं है, ये बहुत वास्तव में खुश होने वाली बात है कि एटलीस्ट हमें ये तो समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको अपने अंदर कुछ भी प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज हमें कहाँ दिखते हैं? बाहर में ही दिखता है, मतलब हाँ, बाहर दूसरों में ही सारी चीजें तो दिखती हैं। तो कई बार हम बोलते भी है कि अपने अंदर देखना चाहिए, उंगली उधर दिख रही है तो चार उंगली हमारे पर पॉइंट कर रही है। मटेरियल वर्ल्ड में ये सुनना ठीक लगता है और दूसरों को बताना ठीक लगता है ना। लेकिन वास्तव में जब अपने ऊपर चीजें आती है तो इसको रियलाइज करना और इस पर वर्क करना इतना आसान तो नहीं है। क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि हमें, अगर हम अपने ऊपर इतना मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम इतना अपने ऊपर अगर सोचने लगे ना, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना। अच्छा मेरे अंदर ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है क्या? बट आध्यात्मिक जीवन में हमें डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें खुश होने की आवश्यकता इसीलिए कि बीमारी, जब हमें ये भी पता है कि इसका इलाज कैसे होने वाला है ना, डॉक्टर भी पता है, तो बीमारी अगर हमें पता चल गई तो हम सीधा बता सकते हैं ना डॉक्टर को, है ना, कि हमें हमें ये बीमारी, अभी हमें ये बीमारी, ऐसा करके जब हम डॉक्टर को बता देते हैं तो फिर बहुत आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये बीमारी नहीं पता है ना, तो फिर डॉक्टर को भी काफी समय वो बीमारी आइडेंटिफाई करने में लगता है ना। कई तरह की मेडिसिन देते हैं और फिर मेडिसिन दे के वो एक्सप्लोर करते हैं कि अच्छा इसके अंदर इसका कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा करके फिर वो कई सारे टेस्ट कराते हैं, है ना। बहुत सारे समय तो टेस्ट में लगता है। लेकिन अगर खुद की बीमारी ही आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर बहुत आसानी से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इसीलिए भक्ति में जब हम आ रहे हैं और हमें आइडेंटिफाई होना शुरू हो गया कि हमारी ये बीमारी है, तो ये वास्तव में बहुत अच्छी स्थिति है। और स्टेप वन तो यही है ना। स्टेप वन तो यही है आध्यात्मिक जीवन में कि हमें हमारी बीमारी को आइडेंटिफाई करना है। स्टेप टू है कि जब हम अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर उसके ऊपर वर्क करना शुरू करना है ना, अपना सिंसियर एफर्ट्स डालना उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करने के लिए। और जैसे जैसे हम सिंसियर एफर्ट्स देते जाएंगे, वर्क करेंगे, तो ये स्टेप टू हो गया, है ना, कि वर्क करना उसके ऊपर। जब हमें पता है कि ठीक है, अगर ऐसे मान लीजिए कि मुझे पता है कि मेरे अंदर फॉल्स ईगो है,
तो जब अगर ये आइडेंटिफाई हो गया और मान लीजिए शिवम प्रभु मुझे कुछ ऐसा बोलते हैं, है ना, तो फिर मुझे बुरा ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ठीक है, ये तो भगवान मेरी बीमारी का ट्रीटमेंट हुआ ना। फिर अगर मेरे अंदर फॉल्स ईगो है, ये मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो फिर अगर मेरा फिर ट्रीटमेंट भगवान करवा रहे हैं डिवोटीज के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो ये तो खुश होने वाली बात है ना, कि हमारे अंदर है अगर कोई भी समस्या, और अगर वो कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ रही है तो निकल के आ रही है, तो अच्छा ही है ना, हम और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा अभी बीमारी का क्या स्तर है, तो ये दोष फिर हम बाकी लोगों में नहीं देंगे, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो हम बाकियों में दोष देखते हैं, लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं तो फिर समझ आता है कि अच्छा ठीक है, ये तो जस्ट क्या है कि अभी ट्रीटमेंट भगवान ने शुरू करा है, तो ये पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है ना, पार्ट ऑफ द बीमारी है, ऐसा करके। तो ये आइडेंटिफाई करना सेकंड स्टेप है कि ठीक है, पहले तो अपनी बीमारी आइडेंटिफाई की, दूसरा इस पर वर्क करना शुरू करेंगे, वर्क काफी सिंसियरली जब वर्क करेंगे, तो स्टेप 3 में क्या है कि स्टेप 3 में ये होगा कि हम बिल्कुल कितना भी वर्क करें बट कुछ भी हमारा हो ही नहीं पाएगा, है ना, मतलब तो अनर्थाएं हमारी ऐसे एकदम भयानक तरीके से कुछ हेल्प, मतलब कुछ हम निकाल ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर चौथे स्टेप में फिर वही है कि हम, जैसे हमने एक बार डिस्कस कई बार करा है ना, गौरैया चिड़िया वाला एग्जाम्पल, कि हम देखेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम फाइनली भगवान का शेल्टर लेंगे, और शेल्टर लेंगे और फिर शेल्टर लेके भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आप ही कुछ कर सकते हो। फिर उस स्थिति में तब फाइनली वास्तव में भगवान या भक्तों की कृपा, गुरु परंपरा की कृपा से फिर वो अनर्थाएं निकलेगा। तो तब तक क्या करे, है ना, प्रश्न ये है कि ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया, है ना, ठीक है, लेकिन तब तक क्या करे कि जब तक ऐसी स्थिति चल रही है, तब तक जब ऐसा होपलेस है स्थिति की पता नहीं क्या होगा, तो इस स्थिति में फिर लगता है ना कि मुझे कोई छोड़ेगा, छोड़ देगा मुझे कोई, मतलब वो भी एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है कि मुझे कोई पूछेगा नहीं, या सपोर्ट कर चीजेगा, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो सब मुझे प्रेम नहीं करेंगे, या ये सारी चीजें फिर और दिमाग में आती है, तो फिर वो डर लगता है। वो डर के भी कारण कई बार हमें बीमारी आइडेंटिफाई होने के बावजूद हम अपनी बीमारी को बताते नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इसमें 2 पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें हमारे जो भी अथॉरिटी है, काउंसलर है, फैसिलिटेटर है, जैसे इस सिद्धांत चेतन प्रभु जी बताते हैं कि उनके सामने हम ये प्रूफ करके कि हम बहुत पहुंचे हुए हैं, है ना, तो क्या ही प्रूफ, क्या ही अचीव कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमको डंडोत मार देंगे, है ना, कि ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, है ना, लेकिन उससे हमारा क्या पर्पज सॉल्व होने वाला है। तो हमें इसीलिए कई बार हमें डर लगता है कि कोई जज करेंगे, अरे ठीक है ना, अच्छा है ना, जज करेंगे तो यही तो जज करेंगे ना कि बीमारी कौन सी है, तो दवा दे देंगे, तो उसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है ना। अगर हम कई बार इनसिक्योर फीलिंग लाने की आवश्यकता नहीं है, कोई जज करके इसी बात पे डर लगता है कि जज करेंगे तो रिजेक्ट कहीं नहीं कर दे, कहीं ये नहीं कर दे, कहीं सिवाय नहीं ले ले, कहीं ऐसा नहीं कर दे, बट ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं। अगर जज करने का मतलब बीमारी जज करना है तो ठीक ही है ना। 2-4 हो सकता है कि कोई बीमारी बहुत इनिशियल लेवल पे हो और वो उसकी भी दवा दे दे, तो उसमें भी क्या नुकसान है, इसलिए बहुत टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है। दूसरा ये है कि उस स्थिति में हमें, हाँ, बट फिर भी ये जो फीलिंग आती है कि कैसे उस समय चले या कैसे अपना आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करे जब ऐसी स्थिति है, और क्या हमारा मतलब किस बेसिस पे होप करे, होप का क्या रूट कॉज रखे, क्योंकि अभी अपने अंदर भी लग रहा है कि शायद हो सकता है कि मतलब मैं भी सही से चल पाऊं, नहीं चल पाऊं, भक्ति मेरे लिए है भी नहीं है ना। ये सारी चीजें जब लगती है तो देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तव में भक्ति में, एक सबसे महत्वपूर्ण एक ही पॉइंट है जो मैंने अभी तक रियलाइज करा है कि देखिए मतलब आध्यात्मिक जीवन में ना हमें एक कोई भी हमारे ऐसे डिवोटी होने चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनको हमारे ऊपर भी फेथ हो, और हम थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहें कि हाँ ठीक है, हम इनकी धोती पकड़ के चल सकते हैं, भले वो डांट रहे हैं या जैसे भी बिहेव कर रहे हैं। तो ये ऐसे भक्त होने चाहिए। अगर ऐसे भक्त हैं तो फिर हमें बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। हम चाहे कितना भी अनर्थाय हो, कितना भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम अगर जब हमारा फॉल्स ईगो आए, है ना, जब फॉल्स ईगो या कुछ भी और चीज आए और जो उनके इंस्ट्रक्शंस और फॉल्स ईगो का जब टकराव हो, तो हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें rather than अपने फॉल्स ईगो को या अपने मन को फॉलो करने को। तो अगर ऐसे भक्त हैं हमारे जीवन में, फिर अगर ऐसी स्थिति है और उनको भी हमने वो अधिकार दिया हुआ है कि वो हमें डांट सके, कुछ बोल सके, है ना, तो फिर हमें बिल्कुल भी वास्तव में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। माया देवी का रोल यही है, कई बार क्या होता है कि वो उस रिलेशनशिप पे भी प्रहार करती है ना। कई बार हमारा जो बेस है, हमारा जो वहां पे भी जहाँ पे हमको सारा स्ट्रेंथ मिल रहा है, कई बार वहां से भी कुछ ऐसा चीजें
सुनने को वो मिल जाती है जो एकदम हिला के रख देती है ना। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। मतलब कई वर्ड्स को कई बार नहीं पकड़ना चाहिए। कई बार कुछ ऐसा होता है कि कुछ हमें सामने से सुनने मिल गया है ना, तो फिर हम सोचते हैं कि अरे हमारे अथॉरिटी भी ऐसे ही है, ये भी नहीं समझ, हमें नहीं समझते हैं, है ना। ऐसे सबसे सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बात लगता है कि हमें नहीं समझते हैं, हमें गलत तरीके से समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, हमारे इंटेंशन को गलत समझ रहे हैं। कई बार ऐसा भी लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो, बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे इंटेंशन को जज कर रहे हैं। बट यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट पॉइंट वही आ जाता है कि सरेंडर बहुत आवश्यक है ना। अगर हमें लग भी रहा है कि शायद हमारे इंटेंशन को गलत तरीके से जज किया जा रहा है ना, हमें ये सारी चीजें भले भी लगे, लेकिन उस स्थिति में भी छोड़ना नहीं है। तो जहाँ तक उस स्थिति में भी लगे रहना है ना। ये ठीक है, हमारा जो भी हमारा तो सरेंडर है, तो जैसे भी रहेगा चलेगा। ये सारा चीज को समझते हुए फिर हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार वहां पे भी अटैक तो करती है मैनेजर हमारा, हमारे फैसिलिटेटर काउंसलर्स के साथ भी जो रिलेशनशिप है वहां पे भी, तो कई बार उधर भी अटैक तो आता है। डेफिनेटली अगर वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो फिर तो हम उनको बताएंगे कि नहीं ये कैसा है, ये तो शास्त्रों के अनुसार नहीं बताया जा रहा है। ऐसा करके क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है, या डाउट्स क्लियर कर लेना चाहिए, है ना। सबसे महत्वपूर्ण यही है। अगर हम किसी को, कई बार क्या होता है कि हमारी अथॉरिटी को भी थोड़ा सा हम उनको भी, मतलब देखिए हर किसी को जितना जो व्यक्ति अधिकार हम अपनी अथॉरिटी को देते हैं उतना वो हमारे बिहाफ में हमें डिसीजन देते हैं, लेने लगते हैं। कई बार ना लगता है कि उनको अच्छा ठीक है इसका काफी सरेंडर है, तो कई बार वास्तव में हमारा उतना नहीं होता है, बट हम ऐसा शो कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा सरेंडर है, और फिर वो हमारे बिहाफ में कुछ कई बार डिसीजन कुछ ऐसा लिया या कुछ उन्होंने बोला, फिर हमें लगता है कि एक्सक्यूज मी तो इतना भी क्या है, मतलब ऐसा करके कई बार थोड़ा सा लगता है। तो उस स्थिति में हमें क्लैरिटी देना बहुत आवश्यक है कि नहीं देखिए ये इस आपने ये जो बताया, ये जो करा है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मन में, हृदय में रखना नहीं चाहिए। हमें बहुत जरूरी है कि डिस्कस करना। हृदय में अगर रखेंगे ना तो फिर वो फिर मतलब हरि बोल होना तय है, होता है कि हरि बोल हो जाएगा अगर हम हृदय में रख के छोड़ देंगे तो। इसलिए तो हृदय में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जो भी चीजें हैं उनको हम डिस्कस करें। अगर हमको उनके तरफ से भी कोई चीजें लग रही है, क्योंकि वही तो अल्टीमेटली होप है हमारा, भगवान ने वही तो इमीडिएट, जो भी हमारे फैसिलिटेटर काउंसलर है वही तो इमीडिएटली है हमें दिया है भगवान ने होगा। तो वहां पे ही अगर गड़बड़ होगा तो हम तो हिल जाएंगे, हिल जाएगी हमारी भक्ति। अगर वहां पे ही हमें थोड़ा सा ये आ रहा है तो श्रद्धा की कमी हो रही है, रीजंस डेफिनेटली हो सकते हैं। तो वहां पे हमें फिर क्लैरिटी लेना है। क्लैरिटी लेते समय अगर वो एकदम बिल्कुल क्लैरिटी मतलब एकदम बिल्कुल क्लैरिटी देने के लिए रेडी नहीं है, ये है वो है, और फिर भी तो भी हमें थोड़ा क्लैरिटी लेनी है। जब एकदम बिल्कुल लग रहा है कि नहीं एकदम हमें क्लैरिटी मिल नहीं रही है, तो फिर हम उनसे जो सीनियर अथॉरिटी है उनको अप्रोच करें, क्योंकि हम कैसे भी करके अपनी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, है ना। और भक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बहुत जरूरी है। पहले तो हम प्रयास करें कि हम इमीडिएट अथॉरिटी से ही क्लैरिटी लें, ये चीज जो है वो हमारे समझ में नहीं आ रही है और ऐसा वैसा है। लेकिन अगर फिर स्टिल लगे तो उनसे सीनियर अथॉरिटी को अप्रोच करें, तब भी नहीं हो तो उनसे सीनियर अथॉरिटी को अप्रोच करें। बट करें जिसका तो ये नहीं कि सीधा ही मतलब हम अप्रोच कर रहे हैं। पहले तो इमीडिएट अथॉरिटी से क्लैरिफाई करना आवश्यक है, फिर उसको उनसे सीनियर ऐसा करना है। बट किसी भी स्थिति में अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना है। किसी भी स्थिति से हम बहुत मुश्किल से हमें भक्ति मिली है, और जो भी हमारा फैसिलिटेटर काउंसलर उनके साथ संबंध है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर वहां पे हमारे डाउट्स हुए तो फिर हम क्या होती रहेगा। क्योंकि वास्तव में अगर हमें पता है कि एक तरफ अनथा इतना बैंड बजा रही है, तो फिर हमें एक ही चीज करना ही वही सॉल्यूशन है कि हम श्रद्धा रखते हुए और उनके थ्रू हम आगे बढ़े। उनको करके ठीक है ये हमारे अंदर के अनथा है, कि आप हमें गाइड करो कैसे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बीमारी आप जैसे ट्रीटमेंट करना है करो, है ना। मैं अपने आप को सही करना चाहता हूँ, आपको ट्रीटमेंट जैसे भी करना है करो, ये मेरे अंदर समस्या है। ये सारी चीजें के साथ थोड़ा आगे बढ़ना आवश्यक है। ठीक है, मैं मतलब क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कैसे क्या करना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो भी डिस्कस करना था, क्योंकि हमारी अनर्थाएं ये तो जब हमें हॉन्ट करती है तो फिर हमारा मतलब हरि बोलना शुरू होता है, फिर भक्ति में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है। और उसके बाद फिर और इवन जब हमारे जो काउंसलर फैसिलिटेटर जो जहाँ पे वैसी स्थिति में तो हम यही करने के में हमें जब हम टोटली कामांध है क्रोधांध है, अगर हमारे आंखें को क्रोध ने बंद करके रखा हुआ है,
हमारी आंखों को काम ने बंद करके रखा हुआ है, हमारी आंखों को द्वेष ने बंद करके रखा है, तो जब हम अंधे हैं तो फिर हमें तो क्या करना पड़ेगा? कोई व्यक्ति जो देख नहीं सकते तो उनको किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है ताकि वो आगे आगे चलते रहे, गाइड करते रहे। तो जब तो इसी तरीके से जब हम इन चीजों के द्वारा, है ना, काम के द्वारा, काम अंध हो चुके हैं, क्रोधांध है, द्वेषांध है, ऐसे अनर्थाओं के द्वारा, है ना, अनर्थाएं हमें देखने नहीं देती हैं ठीक से। तो अनर्थाएं अगर हमें ये चीज समझ में आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना? हमें धोती पकड़नी होगी, है ना, धोती पकड़नी होगी या कंधा पकड़ना होगा, है ना? तो लेकिन अगर जिनका हम कंधा पकड़ रहे हैं, जिनकी धोती पकड़ रहे हैं, वहां पे भी ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है ना। ट्रस्ट कई बार कुछ ऐसा चीज हो जाता है जिसके कारण थोड़ा हिलता है, तो फिर इमीडिएटली क्लियर करना जरूरी है। देखिए ये इस रीजन से, इस इंसिडेंट से मुझे थोड़ा ये मैं समझ नहीं पाया कि आपने ऐसा क्या था, क्या क्या रीजन था जिसके कारण आपने ऐसा मतलब करा। क्योंकि क्या है ना, ये कई बार हमारे समझ से चीजें बहुत बियॉन्ड है ना? कई बार चीजें हमारे समझ से बहुत बियॉन्ड होती हैं, क्लियर करना बहुत आवश्यक है। जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनको कैंसर हो जाता है, कैंसर होता है तो वो बोलते मुझे अपनी मदर के पास जाना है ना। तो भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, कोई जाने की आवश्यकता नहीं। तो बहुत शॉक्ड हो जाते, अरे डॉक्टर ने बोला है कि मैं 1 साल का ही मेरे पास समय है, तो मैं कुछ महीने अपने मदर के पास रह के आना चाहता हूँ, तो इसमें क्या समस्या है? मना करते, नहीं नहीं जाना, नहीं जाना, ऐसा करते, और बोलता भी यही रहो। जब साल भर होने वाला होता है और अब ये होता है कि कभी भी मर सकते हैं, तब बोलता भी जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ अपनी मदर के पास। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, अरे इतने समय तक तो आपने जाने नहीं दिया, आप बोल रहे आप मदर के पास, अभी निकलो, अब तो मैं मरने वाला हूँ, तो अभी धाम में ही तो रहना जरूरी है, तो अभी आप धाम से बाहर निकाल दो। तो बोले हाँ हाँ निकलो, ऐसा धक्का मार के निकाल देते हैं। हाँ, तो जब ऐसा करते हैं तो फिर वो जाते रहते और रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाकी शिष्य बिल्कुल बिविल्डर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना? कि तुम मदर के पास जाने नहीं दिया जब वो जाना चाह रहे थे, और अभी जब वो अब लास्ट टाइम था तो उनको धाम से बाहर निकाल दिया। तो ये तो एकदम बिविल्डरमेंट आ गया सभी का। तो उन्होंने पूछा तो शिला भक्ति तो बोलते हैं कि देखो, इसका साल भर का समय था ना, तब अगर वो अपनी मदर के पास जाता, पूरा जीवन उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के भगवान की सेवा करी है ना, बट अभी जब मृत्यु आने वाली है तो उसको मोह घेर रहा है ना। तो अभी अगर वो गया होता तो हो सकता है कि वहां पे अपने भाई बहन परिजन, है ना, इन सभी को देख के उसका मोह और बढ़ जाता, और उसके अंदर ये अटैचमेंट्स बढ़ जाते, है ना। और उस स्थिति में फिर वो पूरा जीवन तो उसने तपस्या करी, पर पूरा साल भर उसी मोह में अगर वो बिता देता, हो सकता है ऐसा भी हो सकता था कि आता ही नहीं, है ना, वहीं रह जाता, है ना। तो पूरे जीवन भर की तपस्या, ये साल भर का मोह, वही परिजन को देखता, वो उसको देख के इमोशनल होते कि तुम मरने वाले हो, है ना, उसको देख के इमोशनल होते, वो उनको देख के इमोशनल होता। तो उस स्थिति में उसका पूरा साधना, पूरा जीवन भर का तपस्या नष्ट हो जाता है ना। क्योंकि अंतिम स्थिति में, अंतिम मृत्यु के समय उन्हीं लोगों के विषय में और क्योंकि और एक्सचेंजेस होते तो और मेमोरी पे वही होता, और मरते समय वही सारी चीजें याद आती, है ना। हो सकता है वो लोग जाने भी नहीं देते, है ना, बोलता है तुमने पूरे जीवन भर तपस्या की, यहीं रह जाओ, है ना, आप तो मरने ही वाले हो। उस स्थिति में फिर सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन उसको तो इसलिए मैंने उसको जाने नहीं दिया, है ना। तो बोले कि तो जाने नहीं दिया तो फिर मृत्यु जब आने वाली थी बिल्कुल उस टाइम पे क्यों भेज दिया? बोले उस टाइम पे इसलिए भेजा बिकॉज अभी अगर अब उसको साल भर तो उसके मन में वही चीजें चल रही थी थोड़ी बहुत, है ना, बट यहाँ पे सब तपस्या तो कर रहा था, धाम में रह रहा था। बट वो जो इनिशियल जो अभी अगर जाता तो मोह और बढ़ जाता, बट कुछ मोह तो पहले ही था, है ना। तो उसके कारण वो मदर को तो याद कर रहा था, अभी करते करते वहां पे अगर शरीर धाम में भी छोड़ता बट चेतना वहां है, तो फिर वही हो जाता कि जहाँ मदर जाने वाली वही पहुंचता, फिर वही उसी घर में जाके जन्म लेता, यही होता। तो अभी धाम से इसलिए निकाला क्योंकि धाम से निकालने का जो पेन है ना, फिर वो मदर्स को नहीं मिलने के पेन से ज्यादा बढ़ गया, समझ रहे। तो अब वो बेचारा क्या है कि उसको वो पेन भूल गया, वो अभी उसको इसी बात का पेन, मुझे धाम से क्यों निकाला है, मुझे धाम से क्यों निकाला है, कि काश मैं धाम में रहता। अभी धाम धाम करते हुए, धाम के विषय में सोचते हुए वो प्राण त्यागेगा, क्योंकि बड़ा पेन उसको मिल गया ना कि यार पूरा जीवन मैंने भक्ति करी, धाम में रहा, और लास्ट में मेरे गुरु महाराज ने मुझे धाम से निकाल दिया। तो अभी क्या है कि वो पूरा उसका बड़ा पेन मिल गया धाम का, बट ये क्या है, ये जो धाम से निकालने का जो पेन है उसको धाम के विषय में सोचने पे प्रेरित करेगा। तो कई बार ये जो रिलेशनशिप है ना, हाँ, तो ये काफी ट्रांसेंडेंटल है, इसको क्या सही है क्या गलत है कई बार इससे मेजर नहीं किया जा सकता है। कई बार ये बियॉन्ड करेक्ट और रॉन्ग के ऊपर होता है, बट हम अगर नहीं समझ पा रहे हैं, कई बार ऐसा भी लगता है कि हमारे काउंसलर फैसिलिटेटर को लग सकता है कि हाँ ये तो समझ रहे, क्योंकि हमने ऐसा सरेंडर दिखाया हुआ है, उनको लग रहा होगा कि हाँ हाँ ये तो समझ रहे होंगे, बट हमने
पहले दिखाया तो, बट अभी वो सरेंडर वास्तव में नहीं है ना। तो ये है। मेरे एक बार एक मेरे फैसिलिटेशन में ड्यूटी है, वो कर एक बार बोले, तो जी मेरा मन बहुत विचलित रहता है, आप ना मेरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लीजिए, ऐसा करके। फिर उसके बाद तो ऐसा करके रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने फिर उसके बाद कि आप मुझे डांटिए, आप मुझे ये कीजिए वो कीजिए। फिर मैंने एक साथ डांटना शुरू किया। फिर कह रहे कि आप क्या हमेशा डांटते ही रहते हैं, मेरे अंदर क्या अच्छा क्वालिटी नहीं है क्या, ऐसा करके। तो मैंने बोला कि तो आपने ही तो बोला था, तो इसीलिए फिर हम कंट्रोल ले रहे थे, फिर हम बता रहे थे ऐसे करो वैसे करो, है ना। फिर बोले कि मेरा फ्री विल नहीं है क्या, ये तो आदि हो गया। तो कई बार वही है कि हम इस तरीके से बोलते हैं, है ना। तो लेकिन वास्तव में तो अगर बोल रहे तो फिर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो फिर क्लैरिफाई करे, है ना। बोलते हैं जैसे खाली बोलने के लिए बोल देते, सरेंडर है, जैसे सिद्धांत चैतन्य पर बोलते हैं ना कि हम बोलने के लिए तो बोल देते, प्रभु जी आई एम मोस्ट फॉलन, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, बहुत गिरा हुआ हूँ। बट कोई दूसरा व्यक्ति बोल दे कि हाँ हाँ प्रभु जी सही बोल रहा, बहुत गिरे हुए हैं। तो फिर कहेगा अरे इतना भी नहीं गिरा हुआ जितना आप गिरे हुए हैं, है ना। तो तो वो बोलेंगे कि इतना भी नहीं गिरा हुआ हूँ जितना आप एक वैष्णव अपराध करके आप गिरे हुए होने का परिचय दे रहे हैं, लेकिन नहीं। तो वही है, कई बार हम ऐसा बोलते तो हैं सरेंडर ये वो, ऐसा बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, है ना। फिर अकॉर्डिंगली जब हमारे साथ रेसिप्रोकेट करा जाता है ना, तो फिर हम बिल्डर हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर हमें बताना आवश्यक है ना कि देखो यही मेरे दवा का डोज है, इससे ज्यादा बढ़ाने पे मेरा हरी गोल हो जाएगा, पता चले दवा से ही मर गए, है ना। तो इसीलिए फिर हमें बताने की आवश्यकता है ना। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बच्चे के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये सारी चीजों को अगर हम समझेंगे तो ही हम वास्तव में सही तरीके से कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम